पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब एक मिसाली खुसूसियात की हामिल फोर्स है जो भारत से मुत्तसिल पाकिस्तानी सरहद की निगरानी का फरीजा सरअंजाम देने के साथ साथ मुल्क के दाखिली महाजों पर भी बरसरे पैकार है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के पेशावराना फराइज में पाक भारत सरहद पर ज्वाइंट चेक पोस्ट्स के इंतजामी उमूर, दिफाए वतन को यकीनी बनाना और परचम उतारने की तकरीब का इनेकाद भी शामिल है। परचम कुशाई और परचम उतारने की तकारीब का ये सिलसिला 11 अक्टूबर 1947 से जारी है। वक्त के साथ कम बढ़ती गुंजाइश और नई सहूलियात की फरहमी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की क़यादत ने इसकी तामीर नौ का फैसला किया। साल 2024 से जारी तामीराती अमल के नतीजे में अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। ज्वाइंट चेक पोस्ट पर तामीर किए गए थीम पार्क में तकसीम हिंद के दौरान महाजरीन की नकल मकानी की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन मॉडल बनाया गया है, जिस पर ट्रेन और उस पर हिजरत करके आने वाले लोगों की तकालीफ और कुर्बानियों की अक्कासी की गई है। सामाने हर्ब जिसमें टैंक, हेलीकॉप्टर और असलहे की नुमाइश भी की गई है। पंजाब रेंजर्स के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ यादगार शोहदा है और स्क्रीनों पर पाकिस्तान की तारीख और इलाकों की मंजरकशी की जाती है। अवामुन्नास को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए यहाँ नया फूड कोर्ट तामीर किया गया है। नमाजियों के लिए पुरसुकून और खूबसूरत इहाते के अलावा वसी और अरीज कार पार्किंग भी तामीर की गई है। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नस्ब परचम के पोल की लंबाई में इजाफा किया गया है। सब्ज हिलाली परचम जो इससे पेशतर 115 मीटर की बुलंदी पर लहरा रहा था, अब 139 मीटर बुलंद है। इसको एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम होने का एजाज हासिल है। परेड अरीना के दाखिली मकाम पर जिसे बाबे आजादी कहा जाता है, इसे तारीखी लाहौर किले के आलमगीरी दरवाजे की तर्ज पर तामीर किया गया है, जो इस्लामी फन्ने तामीर की एक नादिर मिसाल है। इस दरवाजे को दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा होने का एजाज हासिल है। वाघा चेक पोस्ट न सिर्फ दिफाए वतन के मतवालों रेंजर्स के जवानों को जान से ज्यादा अजीज है, बल्कि पाकिस्तान के शहरी भी इससे जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं। वाघा ज्वाइंट चेक पोस्ट को अवामुन्नास के लिए 14 अगस्त को खोल दिया गया है। आज मैं बेसिकली लाहौर में मौजूद हूँ। हमारे यहाँ लोग बहुत सारे मौजूद हैं। सबने जो है वो झंडे भी उठा रखे हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमें अल्लाह ताला ने इस फील्ड के लिए चूज़ किया है। I will have such good memories of Pakistan. Yes, honestly, the people are just so friendly. मैं इस वक्त वाघा बॉर्डर पे मौजूद हूँ। एग्जैक्टली आपको मेरे पीछे जो है वो इंडियन बॉर्डर जो है वो भी नज़र आ रहा होगा और रेंजर्स भी मौजूद है और पीछे BSF भी मौजूद है, विच इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और एक और चीज़ अगर आप देखें तो आपको उस तरफ जो है लोग नहीं नज़र आएंगे इंडिया की तरफ, बिकॉज अभी कुछ सिचुएशन ऐसी टेंस क्रिएटेड है जिसकी वजह से उस साइड पे लोग नहीं हैं, उस तरह से परेड भी नहीं होते। नॉर्मली बेसिकली हमारे यहाँ परेड होती है, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन विच इज़ हैपेंड राइट नाउ, तो उसकी वजह से बेसिकली परेड उस तरफ नहीं होती है। तो जब भी नॉर्मली परेड होती है इधर और उधर दोनों तरफ होती है, लेकिन अभी जो है आपको यहाँ पे कोई परेड इंडिया वाली साइड पे नज़र नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारी जो है कुछ ही टाइम में परेड शुरू होने वाली है। हमारे यहाँ लोग बहुत सारे मौजूद हैं। सबने जो है वो झंडे भी उठा रखे हैं और ऐसे
सब बहुत जोशीले भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि थोड़े टाइम तक परेड शुरू होने वाली है। बट ऑन द अदर साइड, ऑन इंडियन साइड, आपको एक शख्स भी नज़र नहीं आएगा और ना ही परेड जो है वो होगी। लेकिन अभी जो है कुछ टाइम में परेड शुरू होने वाली है। Border, and here I am with our guest, and his name is Mike. Hello, Michael. Hi, good afternoon. Good afternoon. How are you doing? I'm very well, thank you, yes. And how is your trip so far in Pakistan? Oh, look, I'm traveling by bicycle from Kyrgyzstan to China and Kunjarab Pass. So I came through Hunza and down to Gilgit, and then it was just so fantastic. In the last 3 days, I'm in Lahore, and it's so different. It's very hot, very warm, but the people are so friendly. I call Lahore. It's a big, busy, noisy, but very friendly city. That's so right. That's absolutely so right. Yeah. And first of all, I'm very happy to hear that you're traveling on bicycle. So congratulations for that person. And I'm 69 years old. That's amazing. I'm getting motivation from you, basically. Thank you. Thank you. One day I'm gonna do the same. Right now I'm just riding bike, but one day I'm just gonna ride the bicycle too, just like you. Yeah. That's Okay. what I'm gonna do. Yes, it's possible. But it's in Lahore. Temperature now is very hot for cycling. Yeah. I have to go to Karachi tomorrow, and then by flight, and then it's on Tuesday. Unfortunately I have to go home. But I will have such good memories of Pakistan. Yes, honestly, the people are just so friendly. Maybe it's because I spent 1 month in China, and there's a language barrier, and the people are not so engaging. But the minute I came into Pakistan, immediately I felt relaxed. I almost felt at home. Welcome to Pakistan. Also, I'm very happy to hear that, and I hope that your trip is going to be great. So, what's your plan next? Where you're traveling after here? Oh, I have to go home. Yeah, my daughter's birthday. She has her 30th birthday, so I have to be home for that. We can wish On the her 10th. birthday, happy birthday to her in advance. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. मैं इस वक्त रेंजर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ एंड यू कैन सी देम एट द बैक क्योंकि उसी टाइम में बस कुछ ही टाइम में परेड शुरू होने वाली है और माशाल्लाह से यू कैन सी देम दे आर लुकिंग अमेजिंग। मैं बिल्कुल छोटी लग रही हूँ उनके साथ। बट अभी कुछ ही टाइम में परेड शुरू होने वाली है बट यू सी ऑन द अदर साइड है वहाँ पे आपको कोई भी नजर नहीं आएगा इस वक्त, लेकिन हमारे रेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट द परेड इन अ व्हाइल। मैं इस वक्त वाघा बॉर्डर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ तस्नीम मौजूद है यहाँ पे। आइए चलते हैं तस्नीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तस्नीम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह की शुक्र है। आज हम तस्नीम मुझे थोड़ी सी अपनी जॉब के हवाले से, अपने काम के हवाले से हमें बताइए। अच्छा, बेसिकली हमारी जो जॉब का लेवल है वो थोड़ा हट के है, डिफरेंट है। जैसे सिविल आर्म फोर्सेस होती हैं, वैसे हम लोग एक पाकिस्तान की सरहद के लिए हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर्स, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं वो अपने डिफरेंट परफॉर्म करती हैं फंक्शंस। जो ऐसे हम लोग जो है वो पाकिस्तान में रहकर अपने बॉर्डर पर अपनी जो ड्यूटी के सर अंजाम दे रही हैं और हमें बहुत फख्र महसूस होता है कि हमें अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए चूज़ किया है। That is right, amazing, माशाल्लाह। और जो बच्चियाँ इसमें आना चाहती हैं जी। उनका क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखें, जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हूँ मैं उनको स्पेशली इनवाइट करती हूँ कि वो आएँ, इस फील्ड को ज्वाइन करें और फख्र महसूस करें कि उनको पाकिस्तान में पाकिस्तान की खिदमत करने का एक मौका दिया जाएगा। अच्छा, चूँकि आप बॉर्डर पे जॉब करिए, जी जी। बॉर्डर पे जॉब करके कैसा महसूस होता है? रोज परेड होती है एंड यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, हाउ डज इट फील? देखिए, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है जब सिविल आवाम आती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमें अल्लाह ताला ने इस फील्ड के लिए चूज़ किया है और हम यहाँ पे मुंतखब हुए और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे तो फिर एक पाकिस्तान का नारा हो जाए। जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद।
जब ये परेड करते हैं तो सिर्फ ज़मीन नहीं, आसमान भी फ़ख्र से झूम उठता है। ये सिर्फ परेड नहीं, ये अज़्म, वफ़ादारी और शुजाअत का निज़ाम है जो हर सुबह इस सरज़मीन को सलाम करता है। पाक फ़ौज की वर्दी में सिर्फ बदन नहीं, एक नज़रिया मार्च करता है जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान है।